Hello, class 12 students. Today we will start with the chapter A Roadside Stand, and it is written by Robert Frost. So, first, I will tell you about the theme of this chapter, right? So, a poem, A Roadside Stand, is a sympathetic and human outcry. So, इसमें आप sympathy देख रहे हैं और एक ह्यूमन आउटक्राई है, यानी कि एक प्लाइट है, एक दर्द है इंसान का अगेंस्ट द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। मनी वाइज जो एक डिस्पैरिटी है, अनइक्वल है, ठीक है। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी जो है दैट प्रिवेल्स इन द सिटीज, जो सिटीज में है। एक तरफ आप देखेंगे सिटी के देयर आर द मार्जिनलाइज्ड, जिनके पास कम मनी है, और एक तरफ सिटी के जहां पे दे आर वेल ऑफ, राइट। एंड द कंट्री साइड, द पुअर डिप्राइव्ड रस्टिक्स वेट फॉर सिटी मनी। जो पुअर हैं, जो सिटी डिप्राइव्ड हैं, वो ये सोचते हैं कि कुछ पैसे उधर से रोल होते हुए आएंगे। दे माइट मेक सर्टेन परचेजेस फ्रॉम दिस साइड ऑफ द सिटी सो दैट देयर मनी रोल्स डाउन इनटू आवर्स, right, their hands, so that they can also enjoy a comfortable life. The city dwellers pass by the old sheds of these roadsides. अब ये क्या करते हैं, जो सिटी ड्वेलर्स है, यानी कि जो सिटी के रहने वाले, जो सिटी में रहते हैं, द वेल ऑफ पीपल, वो क्या करते हैं, दे पास बाय द, वो जो ओल्ड शेड्स हैं इनके रोड साइड स्टैंड के, तो वहां पे रोड साइड पे जो किनारे पे लगे होते हैं, छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, उनके पास से वो निकल जाते हैं इन अ वेरी इनसेंसिटिव मैनर, पेइंग नो हीड टू द एक्सपेक्टेंट आइडिया आईज। ये उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, और जबकि इनका क्या हाल है, ये एक्सपेक्टेंट आईज की तरह उनकी तरफ देख रहे होते हैं कि काश इनमें से कोई आएगा, गाड़ी से उतरेगा और हमारी तरफ देख के हमसे कुछ सामान लेगा, राइट। टू द एक्सपेक्टेंट आईज ऑफ द पुअर रस्टिक्स who look up to them for help. If ever anyone stops, और अगर कोई रुकता भी है अपनी कार से या चलते हुए वहां से निकलते हुए रुकता भी है, there it is only to lash out their complaints against the ugly and unhygienic surroundings. वो कंप्लेन करने उतरते, तुमने यहाँ पे क्यों अपना कार्ट लगा लिया, तुमने ये क्यों किया, यहाँ की ब्यूटी खराब कर दी, या ये मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ये खराब कर दिया। बस कंप्लेन्स करने के लिए ही वो वहां पे रुकते हैं। The poet thus brings out the wide disparity between the haves and the haves not. तो जो poet है वो दो बड़े जो बिल्कुल opposite एक दूसरे से हैं, haves और haves not, कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको वहां पे highlight कर रहा है। He seems to suggest that the economic well-being of a country depends on the balanced development of both द विलेजेस एंड द सिटीज। तो अगर आप अपने कंट्री का एक बैलेंस डेवलपमेंट चाहते हैं, तो सिटीज और एज वेल एज जो विलेजेस हैं उनका एक बैलेंस डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ सिटीज ही डेवलप हो रहे हैं लेकिन जो विलेजेस हैं वो डेवलप नहीं हो रहे हैं, उससे एक बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री नहीं होगा। Let's come on to the poem. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled. Pathetically का मतलब है in a very arouses pity, मतलब जो एक इतनी बुरी कंडीशन जिसपे आपको दया आ जाए, right? It would not be fair to say for a dole of bread. डोल ऑफ ब्रेड का मतलब है अ टाइनी पोर्शन, छोटा सा पीस का ब्रेड, ब्रेड का पीस, सॉरी। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश whose flow supports the flower of the cities from sinking and withering faint, the polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape mad with the artless paint. मैड मीन्स जो स्पॉइल कर दिया है उस कैनवस को, दैट मीन्स उस पेंटिंग को, उस सीनरी को स्पॉइल कर दिया है, ये कंप्लेन करते हैं ये लोग, राइट। चलिए लेट मी गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैसेज। Now there was a small house जिसका एक नया शेड अभी बाहर की तरफ बना है। The road was busy with cars and other vehicles moving here and there, और वो जो रोड है जहां पे ये शेड बना है उसके आसपास कार्स बहुत बिजी, जाने आने बहुत बिजी रोड है वो, ठीक है।
द रोड वॉज बिजी विद, ठीक है, द शेड वॉज बिल्ट टू डिस्प्ले आइटम्स ऑन सेल, एंड तो जो शेड है वो क्यों बना है, कुछ सामान बेचने के लिए बना है, एंड द ओनर एक्सपेक्टेड द पासिंग व्हीकल्स टू स्टॉप बाय, और जो ओनर है उस शेड का वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो कार्स है वो वहां पे रुकेंगी एंड बाय द थिंग्स, और एटलीस्ट हैव अ लुक एट देम, कुछ खरीदेंगी या कुछ नहीं तो रुक के देखेंगी तो सही। द कंडीशन ऑफ द शेड aroused one's pity, कुछ शेड कहने के लिए है लेकिन वो बहुत ही बुरी हालत में है, बिकॉज इट डिस्प्लेड द सैड फीलिंग्स ऑफ द ओनर, क्योंकि वो सैड फीलिंग्स डिस्प्ले कर रहा है। ओनर ने बड़ी मुश्किल से, ही इज ऑलरेडी इन अ वेरी सैड स्टेट, और उसने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे ये शेड डाला है, जस्ट इन एक्सपेक्टेशन दैट somebody would stop by going from here and would at least buy some few things from this shed. So sad feelings of the owner who was desperate to earn some money. क्यों डाला है उसने ये शेड? बिकॉज वो पैसे कमाने के लिए डेस्परेट था। दे डिड नॉट सीक एनी फेवर, ये आपसे कोई फेवर नहीं लेना चाहते हैं, किसी भी सिटी ड्वेलर से ये कोई फेवर नहीं लेना चाहते, या कुछ कोई पीस ऑफ ब्रेड खाना नहीं मांग रहे हैं, बट फ्रॉम द सिटी पीपल, बट वॉन्ट सम मनी, लेकिन सिर्फ ये क्या चाहते हैं, कुछ पैसे चाहते हैं इन रिटर्न, बिकॉज द फ्लो ऑफ मनी हेल्प्स एवरीवन टू यूज इट एंड बेनिफिट फ्रॉम इट, क्योंकि अगर कुछ पैसे आएंगे तो उनसे इनका कुछ हेल्प हो जाएगा, इनकी कुछ उसे फायदे हो जाएंगे। जस्ट लाइक द मनी विद द सिटी पीपल हेल्प्स देम लीड अ बेटर लाइफ, जैसे बिल्कुल सिटी लोग जो है वो कमाते हैं और उनकी लाइफ बेटर होती है उससे, सिमिलरली इफ इट विल फ्लो फ्रॉम देयर पॉकेट्स इनटू द पॉकेट्स ऑफ द शेड ओनर, और इसी तरीके से अगर उनकी पॉकेट से थोड़ा पैसा रोल आउट होके इनकी पॉकेट में आ जाए, दैट मीन्स इफ दे स्पेंड मनी इन बाइंग देयर प्रोडक्ट्स, इन द बाइंग द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज शेड ओनर्स, तो इनके पास जब कुछ पैसे आएंगे, सो इट विल ऑल्सो हेल्प देयर लिविंग, राइट, इट विल बेनिफिट देयर लाइफ टू। द कार्स दैट पास बाय आर स्पार्कलिंग, जो कार्स आ रही हैं चमक रही हैं एकदम, बट दे नेवर नोटिस द शेड, लेकिन वो ये पुअर सैड फीलिंग्स वाला जो ये शेड है ये कभी नोटिस नहीं करते। दे आर थिंकिंग ऑफ देयर डेस्टिनेशन ओनली, बस तेज तेज गाड़ियों में चलते जा रहे हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू रीच देयर डेस्टिनेशन। If by chance they do stop at the shed, अगर वो by chance रुक भी रहे हैं shed पे, so they just complain that the shabby paint of the huts and sheds there has spoiled the beauty of the landscape. वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ कंप्लेन करने उतर रहे हैं कि ये जो आपका शैबी सा, यानी कि द नॉट सो गुड लुकिंग जो पेंट है और आपका शेड है, इसने इतनी ब्यूटीफुल सीनरी को खराब कर दिया है, राइट। सो पहले ही इतने वो सैड स्टेट में है, और ये जो कंप्लेन्स हैं दे मेक देम इवन मोर पिटिएबल, दे मेक देम इवन मोर सैड, राइट। Next paragraph, of signs that with N turned wrong and S turned wrong. So north and south. N turned wrong means north turned wrong and south turned wrong. Offered for sale wild berries in wooden quads, or crook-necked golden squash with silver warts. Squash is a fruit here, and silver warts is a small growth on the outer surface. Or beauty rests in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be a mean, why keep your money this crossly and go along? Crossly means in an annoyed or a very angry way. The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. Let's see iska explanation. Here, the poet says that as the people living in these sheds are poor, their surroundings are not well maintained. ये बहुत poor लोग हैं, तो इसीलिए जो इनकी surroundings हैं वो बहुत ज़्यादा maintained नहीं है, बहुत highly designed नहीं मिलेंगी आपको. The signboards indicating directions of north and south are pointing towards the wrong directions. जो boards लगे हैं north और south के, वो भी कुछ गलत point कर रहे हैं, directions गलत बता रहे हैं. The sheds have farm produce on sale. अब ये बता रहे हैं कि जो शेड लगा हुआ है वहां पे क्या क्या चीजें सेल पे हैं. So farm produce यानी कि there may be some fruits and vegetables. So wild berries हैं, golden squash fruit है with silver colored marks on it, kept in wooden baskets, जो wooden baskets में रखे हैं. The place is beautiful and people should stop here and enjoy the mountain scenery. If they have money, then they should buy some things, but if they are selfish, then they should keep their money with themselves.
अगर वो कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो वहां से कुछ खरीदें, सो दैट ये विलेज लोगों की भी कुछ हेल्प हो जाए। बट इफ दे आर सेल्फिश, अपने पास ही वो अपने मनी को रखें एंड नॉट स्टॉप देयर, और वहां ना रुकें बिल्कुल भी। The poet says that he does not complain that the sheds have spoiled the scenery of the place. और पोएट ये भी कह रहे हैं कि प्लीज डोंट कंप्लेन कि उन्होंने जो है सीनरी को खराब कर दिया है, उस जगह की ब्यूटिफिकेशन को खराब कर दिया है। So much as the trusting sorrow of what is unsaid, here far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is set to keeping from us. इसका explanation देखते हैं। The poet says that these people who have opened the sheds are keeping faith in a promise which was never done to them. यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने शेड खोला है वहां पे कुछ जो जहाँ पे इन्होंने ये शेड खोला है वहां पे कुछ लोग आते हैं जो अपने प्रॉमिस को कभी नहीं रख पाते हैं। एंड हेयर द प्रॉमिस इज देयर एक्सपेक्टेशन जो दैट द कार्स पासिंग बाय विल स्टॉप एट द शेड एंड बाय सम स्टफ फ्रॉम देम। और ये प्रॉमिस किससे है? ये प्रॉमिस उन कार्स से है जो यहाँ से गुजर रही है लेकिन यहाँ पे रुक नहीं रही है। ठीक है, दे हैव बिल्ड दिस शेड far from the city and they expect that the city people will flow some money out of their pockets into the hands of the shed owners. ये उन्होंने मेन सिटी से बाहर लगाया सो दैट अगर एट दिस पॉइंट ऑफ योर जर्नी आपको किसी चीज की जरूरत है तो यू कैन बाय फ्रॉम आवर शेड्स, और आप कुछ अपनी पॉकेट से मनी रोल आउट करके हमारे हैंड्स में भी आएगा। The shed owner wants to feel the money on his hands. Just like they see in pictures that the one who works hard achieves quick success. जैसे वो पिक्चर्स में भी देखते हैं, मूवीज में भी देखते हैं कि जो ज्यादा मेहनत करता है उसके हाथ में जल्दी सक्सेस आ जाता है, जल्दी वो मनी पैसा कमा लेता है and money, and they have laid their trust on these ideas, और इन्हीं आइडियाज को पे ट्रस्ट करके वो मेहनत करना चाहते हैं and expect to get some money. Right? Frost adds, Frost is जो आपके Robert Frost and the author of this poem, he adds that the political party in power, जो वहाँ पे political parties है जब power में, has stopped the flow of cash from the city dwellers to the rural people. उन्होंने ही इसका जो फ्लो है वो बंद कर दिया है और वहां पे एक डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई है। It is in the news that all these pitiful kin means one's family and relations, are to be bought out and mercifully gathered into live in villages next to the theater and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey. बेनिफिशियंट क्या है? जो जनरस, जो अच्छा काम करते हैं लोग, और beasts of prey यानी कि an animal killing other animal, right, swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to suit them out of their wits. And by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Okay, it is in the news, जो हम political parties की बात कर रहे थे, so it is in the news that soon all these sheds and huts will be bought by the government and these people will be relocated to the villages. ये न्यूज में खबर आई थी कि इन लोगों की जो हट्स है या जो जगह है वो गवर्नमेंट खरीद लेगी और उसके बदले में इनको विलेजेस में एक अच्छी सी जगह देगी। नियर देयर हाउसेज देयर विल बी मूवी थिएटर, और जहां इन्हें ये जगह मिलेगी उनके पास वहां पे मूवी थिएटर होगा, ग्रोसरी स्टोर्स होंगे, so they will be so happy there that they will not worry about their future. इतनी अच्छी जगह आपको देंगे कि आपको अपने फ्यूचर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। The poet says greedy good doers and beneficent beasts, that is such people, इनको उन्होंने ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो फेक प्रोमिसेस करती हैं उसको क्या बोला गया है? They are greedy good doers and beneficent beasts. वो इंसान जो इंसान को ही काटे, वो इंसान जो इंसान को ही ये कहते हैं ना पैर उसके ऊपर ही पैर रख के ऊपर चढ़े, ठीक है, तो ये उन्हीं का फायदा उठा के आगे बढ़ना चाह रहे हैं।
ठीक है, तो सच पीपल हु शो टू बी डूइंग गुड डीड्स बट आर एक्चुअली, वो दिखाते हैं कि वो आपका भला कर रहे हैं, बट असली में क्या है, दे आर ग्रीडी, वो लालची है, वो आपकी उस जगह को लेना चाहते हैं, एंड आर एनिमल्स ऑफ प्रे हु शो दैट they are benefiting the other persons but in reality they destroy them. वो ये दिखा रहे हैं कि वो आपको फायदा कराना चाहते हैं, बट असली में वो आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे. The rich people and the politicians are described as greedy good doers and बेनिफिशियंट बीस्ट. इनको हमने इनको नाम दिया है ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशियंट बीस्ट बिकॉज दे शो दैट दे आर हेल्पिंग द पुअर शेड ओनर्स. वो ये दिखा रहे हैं कि वो शेड ओनर्स की हेल्प कर रहे हैं, बट इन रियलिटी नथिंग लाइक दैट इज डन. कुछ भी फायदा नहीं होगा इससे. Actually, they are encircling their lives and forcefully giving them such benefits which have been well planned. वो उनको एक ऐसे कहते हैं ना, चेन्स में उनको बांध रहे हैं, उनको ऐसे फोर्सफुली ऐसे बेनिफिट्स देना चाहते हैं जो पहले से प्लान है, एंड विल पुट दीज पुअर पीपल इन अ कंफ्यूजन. उनको स्ट्रेट कोई फायदा नहीं होगा, रादर दे विल बी पुट इन सम कंफ्यूजन. Now these people cannot decide what is good for them and what is harmful. These selfish people tell to the poor that now they can relax, but in reality they themselves sleep all day long. वो ये कहते हैं कि अब आप रिलैक्स करो, आपके लिए हमने जगह देख ली है, आपको बढ़िया जगह देंगे, आपको फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है. लेकिन सच्चाई ये है कि ये खुद सारा दिन सोते हैं, यानी कि दे हैव देयर आईज क्लोज्ड. इनको इंसान की वो जो नीड्स हैं वो दिख ही नहीं रही हैं, आंखें बंद करके सारा दिन सो रहे हैं. Also, they destroy their sleep at night too, as has been the happening around the past. और ये अपनी रात में भी नींद डिस्टर्ब रखते हैं, बिकॉज ये पास्ट से चलता आ रहा है पहले से ही. राइट, नेक्स्ट पैराग्राफ. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. In vain का मतलब होता है without success, बेकार होना. The sadness that lurks near the open window there. Lurks means remain hidden. That waits all day in almost open prayer for the sequel of breaks, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire about a farmer's prices are, and one did stop but only to plow up grass. Plow means move in a very fast and uncontrollable manner, in using the yard to back and turn around. Let's see the explanation. The poet says that this kiddish desire in the hearts of these shed owners is useless. ये जो बच्चों वाली है कि इनके अंदर इच्छा है ना कि कोई हमारा सामान आके ले, ये useless है. He cannot tolerate their sadness, क्योंकि ऑथर उनकी सैडनेस को टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, विच दे गो थ्रू व्हेन दे ओपन द विंडो ऑफ द शेड. क्योंकि जब वो शेड ओपन करते हैं, वेट करते हैं सारा दिन कि कोई कार रुके यहाँ से और हमसे कुछ सामान खरीदे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो जो फेस पे उनके सैडनेस आती है, ऑथर वो सैडनेस नहीं देख पा रहे हैं. Through when they open the window of the shed, waiting for a car to stop and buy something. They wait there the whole day, and it seems that they are doing a prayer, seeking a buyer for their goods. और ऐसा लगता है जैसे वो प्रे करते हैं कि यार कोई तो रुके और उनके सामान को खरीद ले. They pray for the vehicles to step on the brakes. वो प्रे करते हैं कि कोई तो गाड़ी हो जो अपने ब्रेक्स पे पैर रखे, and want to hear a car stop by. और हम सुने कि कोई गाड़ी वहां पे आके रुकी है. There are many cars carrying selfish people, but hopefully बहुत सारी cars हैं जो selfish लोगों को यहाँ से ले जा रही हैं, लेकिन शायद काश some may stop by just to ask the prices of the produce. लेकिन शायद कोई रुके और पूछे भैया ये कितने का है, right? Grown by the farmers there. One car did stop there, और एक कार रुकती है, but just to disturb the grass. लेकिन ऐसा लगता है सिर्फ घास को वहां, क्योंकि जब वो रुकेगी हवा चलेगी तो घास वहां के डिस्टर्ब होगी, तो ऐसा लगता है सिर्फ घास को डिस्टर्ब करने के लिए वो रुकी है. When they back their car and turn around, और वो क्या करते हैं, बस रुकती है, बैक करती है और घूम के आगे चली जाती है. ठीक है, तो वो रुकी थी लेकिन उनके प्रोड्यूस के प्राइसेस पूछने के लिए नहीं, कुछ बाय करने के लिए नहीं, रादर टू गेट अ लिटिल बैक एंड टेक अ राउंड.
and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't, this crossly, they had no one. Didn't it see? No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit, requisite means the required lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day as I come back into the sane means the realistic picture, when it comes back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. Let's see the explanation. Some stop by to ask the directions of their destination. So some cars, out of no other way, they stop there, but they stop to ask the direction कि भाई ये कहाँ पड़ेगा, कौन से रास्ते से जाएं, something like that. So some cars stop by to buy fuel for their cars, और कुछ तो fuel के लिए पेट्रोल डीजल डलाने के लिए रुकती हैं. So poet gets annoyed, वो गुस्से पोएट को गुस्सा आता है and says that do they not have any idea that these poor people cannot afford to sell fuel. तो वो तुम मुझे और उल्टा रुक के उनसे पूछ रहे हो कि भाई फ्यूल कहाँ मिलेगा या फ्यूल डलवाना है, तो ये पूछ रहे हो, तुम्हें नहीं पता, इन्हें क्या पता होगा ये चीजें, ये तो बेचारे पुअर वो हैं, विलेज ड्वेलर्स हैं, राइट. सो इनके पास थोड़ी, दे आर नॉट सेलिंग द फ्यूल, सो व्हाई यू आर स्टॉपिंग एट देम एंड गिविंग देम अ होप, right? So he adds that the kind of work these villagers do and the kind of things they sell, it cannot lead to the required upliftment. जो इनको required upliftment है वो तो इन्हें मिल ही नहीं सकता है. The resources are too less to help them get rid of their problem. जो resources हैं वो बहुत कम है, इनकी problems बहुत बड़ी हैं. The situation demands such a solution which would be a relief to put them out of their problems in one go. सॉल्यूशंस बहुत निकालने पड़ेंगे सो दैट इनकी प्रॉब्लम से हम इन्हें बाहर निकाल पाए. The next day, the poet thinks that when he is realistic, then he expects the rich to visit and help them get rid of their problem in one go, perhaps with death. तो लास्ट में जब अगले दिन जो हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जब वो दोबारा से उठते हैं एंड ही थिंक्स अबाउट देम, तो वो यही कहते हैं कि शायद लोग रुकना शुरू करें इन शेड्स पे एंड दे बाय सम थिंग्स फ्रॉम दीज पीपल सो दैट इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होनी शुरू हो जाए. ठीक है, और वो शायद कब सॉल्व होंगी, शायद उनकी डेथ के बाद ही सॉल्व होंगी, बिकॉज इनकी प्रॉब्लम्स इन रियलिस्टिक बहुत बड़ी हैं. छोटे छोटे मोटे सॉल्यूशन से उनकी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो पाएंगी. ठीक है, सो ये आपकी एक थोड़ी बड़ी पोएम थी और आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी. थैंक यू.